जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 का जितना भी मतलब आंकिक प्रश्न है या न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन, उसको आज हम लोग हल करेंगे। तो जो दूसरा अध्याय है, वो दूसरा अध्याय का नाम था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इस चैप्टर का जितना भी सवाल है हम लोग हल करेंगे। इससे जो पिछले वाला जो क्लास है सब पहले वाला अध्याय का बन गया है, पूरा प्रश्न हल हो गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, आज जो प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न पे कौन सा सूत्र प्रयोग होगा उसको हम लोग आज देखते हैं। तो फाई ई बराबर जो होता है वैद्युत फ्लक्स क्यू बटे में एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, क्या है वैद्युत फ्लक्स है, ये क्या है, तो जिस पृष्ठ पर होगा यानी जिस पृष्ठ की बात करेगा उससे परिबद्ध कुल आवेश है। एप्सिलॉन 0 का है तो निर्वात वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन 0 का, तो 8.85 गुणे 10⁻12 घात, ठीक, ये इसका मान होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग पूरा आज देखते हैं कितना क्वेश्चन हो जाता है। तो आज जो करेंगे हल शायद इसी पर पूरा होगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएगा उस जैसे जैसे सूत्र का प्रयोग होगा वैसे हम आप लोग को सूत्र बताते चलेंगे। तो आप लोग अगर पूरा सोचते हैं कि देख लें तो आप पूरा जाकर वीडियो देखेगा, उसमें थ्योरी भी है और सब सूत्र भी मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। बोल रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, प्रश्न में क्या बोल रहा है देखिएगा। पहला प्रश्न है यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, तो 17.7 का है, किसका मान है 17.7 पिको कूलाम आवेश, तो बोल रहा है आवेश, तो आवेश का मान है, ठीक, 17.7 यानी Q बराबर दे दिया हम लोग को 17.7 पिको कूलाम। देखिए पिको को हम लोग हटा लेंगे, एक पिको बराबर कितना कूलाम, तो 10⁻12 घात कूलाम होता है। तो Q बराबर होता है मतलब होगा 17.7 गुणे, इसको हटाएंगे तो 10⁻12 घात कूलाम, ये हो गया। आगे चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। देखिए 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर 10 सेंटीमीटर भुजा, ये क्या है, तो ये मतलब जो घन है, घन उस घन की भुजा है, तो भुजा कितना दे दे, मान लीजिए भुजा को यल मान लेते हैं, लंबाई दे दे 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोनो बात नहीं, 10 गुणे 10⁻2 घात से गुणा कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। जैसे जैसे दिया है उसको हम लोग छान कर लिख रहे हैं, फिर देखें किसका उपयोग होता है वैसे हम लोग लगाएंगे, जिसका उपयोग नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। बोल रहा है कि घन के केंद्र पर रखा है, यानी हम लोग घन बनाएंगे, ठीक, ये हमारा घन हो गया। इसके केंद्र पर मतलब बीचवा में रखा है, जो आवेश है इसके घन पर रखा गया है, मतलब केंद्र पर। बोला है कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाई ई का मान निकालना है प्रत्येक सतह से। कौन सतह हो जाएगा, देखिए आप लोग बताते हैं, जिससे घन आ जाए हमारे पास। देखिए ये तो हमारा घनाभ है, देखिएगा जैसे जितना इसमें सतह होगा उतना ही उसमें भी सतह होता है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हो जाएगी 6 सतह। तो घन में और घनाभ में भी सतह कितनी होती है, तो 6। तो इसमें बोला है कि प्रत्येक, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछ रहा है फाई ई, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रत्येक से पूछा है, तो इसको हम थोड़ा अलग से दिखाते हैं, फाई ई डैश करके दिखा देते हैं, ठीक। अब बताइए, अगर हमें
पूरा सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान पता हो तो एक यानी कि प्रत्येक सतह से यानी एक एक का निकाल सकते हैं हम लोग। जिससे कि समझिए कि मान लीजिए कि 20 आदमी का पैसा मालूम है, ठीक, अगर एक आदमी का पता कर ले हम लोग, एक आदमी का, तो जितना का चाहे उतना हम आदमी का निकाल सकते हैं पैसा। तो ठीक इसी प्रकार पूरा आदमी का एक पता कर लें, पूरा पता करने के बाद जो सतह पाया जाता है उससे भाग दे देंगे। जैसे समझिए मान लीजिए कि हम 20 आदमी का है रुपया, मतलब 20 आदमी का है 40 रुपया, ठीक, 40 रुपया है, तो एक आदमी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 बटा में 20, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 रुपया, यानी एक आदमी का कितना हो गया 2 रुपया। तो अब जितना सतह को पूछेगा यानी जितना आदमी को पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो ठीक पहले तो हम क्या करें, पहले पूरा का पूरा निकाल ले वैद्युत फ्लक्स। और कितनी सतह होती है 6 सतह, तो 6 से भाग दे देंगे तो हर एक का आदमी का निकल जाएगा। यानी देखिए पूरा 20 से हम भाग दे दिए हैं 40 में, तो एक एक आदमी का कर क्या हो गया 2 रुपया। तो ठीक इसी प्रकार पूरा हम वैद्युत फ्लक्स निकालें और 6 से भाग दे दें, क्योंकि 6 सतह होती है तो 6 से भाग दे देंगे तो हर सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग को पता हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। फाई ई बराबर होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश से उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1 बटा में एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फाई ई का मान तो हमसे पूछा है, लेकिन डैश यानी एक सतह से पूछा है तो हम पहले पूरा का निकाल रहे हैं। फाई ई क्यू, क्यू का मान कितना है, तो ये है 17.7 गुणे 10 माइनस 12 घात। हाँ, आप बटे में एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का अभी बताए थे आप लोगों को। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 माइनस 12 घात। हयल का कोनो मतलब नहीं रहा, भुजा का कोनो मतलब है ना, खाली लपेटने के लिए दिया था यानी घुमाने के लिए। ठीक, तो फाई ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक अंक पर दशमलव देखिए 10 माइनस 12 घात, 10 माइनस 12 घात कट जाएगा, ऊपर नीचे है सेम सेम में कट गया। नीचवा 0.2 अंक पर है और ऊपर 1 अंक पर है, तो जब दशमलव खत्म करेंगे तो एक एक्स्ट्रा 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो 17 आइए 7 गुणे 10 का गुणा कर दीजिए क्योंकि ये अधिक है 885। ठीक, ये हो गया आप लोग का। देखिएगा ये 2 अंक पर दशमलव था इसलिए हम ऊपर एक 10 से गुणा कर दिए और यहाँ पे एक दशमलव था इसलिए हम नीचे फिर वहाँ पे नहीं किए, मतलब वो उससे कट जाएगा। ठीक, अब देखिए भाग देते हम लोग 885 का पूरा इसका गुणा कर लीजिएगा। फाई ई बराबर आएगा 1770 बटे में 885, तो 2 बार भाग चला जाएगा। देख लीजिए कैसे, तो देखिए 885 में 2 का गुणा करिए तो इतना आ जाएगा, 2 5 10 हासिल 1, 8 2 8 16 16 1 17 हासिल 1, 16 16 1 17। फिर तो देखिए आ गया कि नहीं, तो कब बार में जा रहा है 2 बार में, तो यानी पूरा वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है फाई ई बराबर हम लोग को मिला 2। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो चूंकि ये आंसर आपका नहीं है, पूरा ये वैद्युत फ्लक्स निकला है। हमसे क्या पूछा था एक सतह से, तो पूरा सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान इतना है। तो एक सतह से निकलने वाला, एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई ई डैश बराबर फाई ई का 6, यानी कि पूरा वैद्युत फ्लक्स है, पूरा वैद्युत फ्लक्स में 6 से भाग दे दीजिएगा तो एक सतह से निकल जाएगा। तो फाई ई डैश बराबर, तो पूरा वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो 2 अब बटे में 6, तो काट दीजिए तो कितना मिलेगा 1 बटा में 3। तो फाई ई डैश बराबर कितना मिला 1 बटा में 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही आपका आंसर है। ठीक, आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे चलते हम लोग।
देखिए 2 नंबर अब सवाल पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर पूछ रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, देखिएगा इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम देखेंगे फाई ई बराबर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश में ए एरिया वेक्टर हो गया हमारा, ठीक। एक ए बी फार्मूला होता है और इसी को जब हम लोग इसका परिमाण में लिखना चाहें तो फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक। तो ये दोनों फार्मूला ये भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं, इस सूत्र को याद रखिएगा। चलिए देखिए, बोल रहा है इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर, ई पर दे दिया है, ई बराबर दिया हम लोग को, बोला कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है, हाँ माइनस का 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर, ये दे दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। आगे बोल रहा है कि मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश दे दिया है एरिया वेक्टर माइनस का 4k कैप मीटर स्क्वायर। देखिए जो दिया उसको हम लोग पूरा लिख लिया, ठीक। ई का मान दिया था, ए का मान दिया था, सीधे सीधे लिखा है। फिर बोलता है कि से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी फाई ई का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखिए अभी हम फार्मूला बताएं कि फाई ई बराबर ई इंटू ए, तो फाई ई बराबर ई इंटू यानी डॉट ए, ठीक। तो जैसे जैसे मान दिया उसी तरह हम लोग रख देते हैं। चलिए देखते हैं, तो फाई ई बराबर ई का मान कितना है, तो ये है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप इंटू ए का मान दिया है माइनस का 4k कैप, ठीक। अब देखिए इसका मतलब कि पूरा का इसमें हम लोग गुणा कराएंगे, ठीक। देखिएगा तो फाई ई बराबर माइनस का यहाँ प्लस, देखिए प्लस है तो माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 चौके 8 आई कैप इंटू के कैप, ठीक, आई कैप के कैप। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 4×3 12 जे कैप इंटू के कैप, यहाँ हो गया। फिर अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 4 चौके 16, तो कितना हो गया 16 के कैप इंटू के कैप। एक बात याद रखिएगा, जो आप लोग 11 में पढ़े होंगे कक्षा 11 में, तो देखिएगा आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1, जे कैप बराबर 1, के कैप बराबर 1। अगर दूसरे के साथ हो गया तो उसका मान हो जाएगा 0, आई कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा 0, चाहे जे कैप के कैप का है तो 0, आई कैप के कैप मिलेगा तब वो क्या मिलेगा 0, यानी सेम वाला इंटू करके मिलेगा तो आपका उसका मान होगा कितना है 1, और अन्यथा दूसरा का मिल जाएगा विपरीत वाला, आई जे मिल रहा है विपरीत है तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पे पढ़े होंगे तो 90 अंश बना देता है, 90 एक दूसरे के लंबवत होते हैं और काश 90 अंश का मान हो जाता है 0, तो इसलिए वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं फाई ई बराबर -8। अभी बताएं आई कैप के कैप, आई कैप के कैप का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 12, देखिएगा जे इंटू के कैप विपरीत वाला है, जे और के वाला है तो क्या हो जाएगा 0, प्लस है तो प्लस 16, के कैप का मान कितना 1, जे कैप रहता तब वो लिखते 1, आई रहता तब वो हम लोग लिखते 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो फाई ई बराबर ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस का 16, तो फाई ई बराबर कितना आ गया 16, ठीक। यही आपका आंसर है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। देखिए मात्रक एक अलग भी होता है, बताते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या मात्रक हो जाता है 1 वोल्ट मीटर, ठीक। या तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग।
तीन नंबर सवाल बोल रहा है, देखिए कि किसी घन के केंद्र पर, यानी एक घन है, घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा है। ध्यान दीजिएगा, एक हमारा घन है, हम जल्दी जल्दी बना दिए, एक घन है, ठीक। इस घन के केंद्र पर क्या है, हमारा एक आवेश रखा गया है, 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा है। बोल दिया पहले कि 10 माइक्रोकुलाम का आवेश, यानी Q का मान दे दिया कितना, Q का मान दे दिया 10 माइक्रोकुलाम। इसको माइक्रोकुलाम को हम लोग बदलेंगे कुलाम में, तो माइक्रो के स्थान पर कितना घात, 10 पर माइनस 6 घात कुलाम हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कुलाम। इसको हम लोग देखा जाए तो आगे हल करेंगे तो देखिए इस पर एक घात होता है प्लस का, और माइनस का 6 घात, तो क्या हो जाएगा 10 पर माइनस 5 घात कुलाम, क्योंकि 10 पे प्लस का एक घात होता है, 10 पर माइनस 6 घात, तो प्लस का एक और माइनस का 6, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोला है कि घन की एक फ्लक्स से, फ्लक्स, हाँ बोला कि हाँ, घन की एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी एक फलक लेना है हम लोग को, यानी एक सतह लेना है। याद रखिएगा, इसमें कुछ सतह था, 6 सतह, तो पहले हम लोग पूरा का पूरा निकाल लें, पूरा सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, और फिर 6 से भाग दे देंगे तो एक सतह से निकल जाएगा। तो यानी फाई ई का मान हमसे पूछ रहा है, ये कौन सा वाला है, तो एक सतह से, एक फलक से, एक फलक से वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से फाई ई का मान हमसे पूछ रहा है। इसको डैश में दिखा देते हैं, फाई ई डैश। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग, हम लोग अभी सूत्र पढ़े हैं, बताइए ऐसा, देखिए Q और एफ साइन 0, बताइए सर जैसे सूत्र हो तो फाई ई बराबर जो होता है Q बटा में एफ साइन 0। एफ साइन 0 का मान हमें पहले से पता है, तो रख लीजिए फाई ई बराबर Q का मान कितना दिया है, तो 10 पर माइनस 5 घात, अब बटे में एफ साइन 0 का मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12 घात, तो 8.85 गुणे 10 पे माइनस 12 घात। फाई ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2 अंक पे दशमलव नीचे, तो ऊपर लेके चाहिए तो दशमलव काम खत्म, यानी 100 से गुणा कर दीजिए, गुणे 10 पर माइनस 5 घात, हे वाला के ऊपर लेके चले जाइए तो माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12 घात, अब बटे में 885। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखिएगा, इसको हल कर लेते हैं, फाई ई बराबर, देखिएगा इसको रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 पर माइनस 5 घात और 10 पर प्लस का 12 घात, जब इसको हल करेंगे तो 10 पर प्लस का 7 घात बचेगा। देखिए क्योंकि ये प्लस का 12 और माइनस का 5, तो 12 में से माइनस 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 7, प्लस का 7 बचेगा, तो 100 गुणे 10 पे घाते 7 और बटे में 885। आगे देखते हैं, फाई ई बराबर, देखिएगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दाई सैकड़ा, ये हाँ ठीक है, चला जाएगा, अब आसानी हो जाएगा। 1000 में भाग दीजिए तो 2 बार चला जाएगा, ना जा पाएगा, 1 बार जाएगा आसानी से, तो 5 8 8 घटा लीजिए, तो यहाँ हासिल लेगा तो 10, और 10 में से कितना हो जाएगा, 5 घटेगा तो 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ 9 बचा 9 1, ठीक। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, तो फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो अब कब बन जाएगा, कहीं दाई सैकड़ा हज़ार, तो फिर एक बार फिर जाएगा, देख लीजिएगा, तो एक बार फिर लेकर जाएंगे, कितना मिलेगा 5 8 8, तो 5 बचा यहाँ पे, 14 14 में से 8 गया 6, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, अब 2 बार में चला जाएगा, ठीक। हम लोग कितना आ रहा है, भाग दिए तो, अच्छा ये तो एक, मान लीजिए कितना से निकल रहा है, एक पूरा सतह से निकल रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलिए 2 बार में चला जाएगा, 2 बार लेके चले गए ना,
एक बार ले गए थे, फिर एक बार गया था, हाई घटाए, ठीक है 2 बार चला जाएगा। देखिए 2 5 10, 16 16 1 17, फिर 16 होगा, 16 1 17, ठीक। घटाइए तो कितना मिला 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 में 7 गया 8, फिर यहाँ पे घसीलिया दे दिया है तो यहाँ पे बचा 15, 15 फिर 8, हाँ तो 880, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब कब बार में जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हम लोग देखते हैं अब कब बार में जाता है भाग। 5 8 40, 9 8 72, 9 बार में जाएगा का देख लेते हैं। 9 5 45, 9 8 72, 72 73 74 75 76 72, यानी कितना होगा 76 72 72 7 79, चला जाएगा। देखिए 9 बार में लिख जाइए तो 9 5 45, हासिल 4, 9 8 72 72 4 76, हासिल 7, 9 8 72 72 7 79, चला जाएगा। तो यानी हम लोग का भाग देने पे इतना ही पर आने दीजिएगा, आ रहा है 1.129, ठीक। तो देखिएगा फाई ई बराबर मिला हमको कितना 1.129, ठीक। तो एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि हमसे एक ही सतह से पूछा था, एक ही फलक से, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश बराबर फाई ई बटे में 6, क्योंकि 6 से भाग देंगे तब भी निकलेगा एक सतह से। फाई ई का मान कितना है तो 1.129 बटे में कितना 6, तो भाग दीजिए, देखिएगा कितना आएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, देखिए 11 है तो भाग कब बार में जाएगा, एक बार में, तो 0.1, कितना यहाँ पे बचा 5, तो यहाँ 2 है बगलिया में तो 52 हो जाएगा। तो अब कब बार में जाएगा 6 9 54, नहीं 9 बार में अधिक हो जा रहा है, 6 7 42 6 48, यानी 8 बार में जा रहा है, तो 48 हुआ, तो घटा देंगे 12 में से 4, ठीक। फिर हो गया 49, फिर कब बार में जाएगा तो फिर 8 बार में जाएगा, ठीक। हम लोग को यही कुछ आया होगा, देखिएगा सही है। अच्छा रुकिएगा, हाँ देखिए 10 पे 6 घात भूल गए थे हम लोग, ठीक। यहाँ पे भी 10 पे 6 घात है हम लोग का, बराबर गुणे 10 पे घाते 6, 1 अंक यहाँ पे घिसका के जब लगाएंगे तो फाई ई डैश बराबर मिलेगा। तो इधर यहाँ देखिए जब इधर जा रहे हैं तो इसमें से क्या होगा घट जाएगा, इधर जाते तो इसमें जोड़ते हम लोग, तो 1.88 गुणे 10 पे घाते 5 घात, क्योंकि इसमें से घात घटाएंगे, दशमलव यहाँ पे लगाएं इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक। आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। देखिए 4 नंबर सवाल हो रहा है कि 2 माइक्रो का धन आवेश, ठीक दे दिया है 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश, तो 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश, तो 2 माइक्रो कूलाम का है आवेश है, तो Q बराबर हम लोग का हो गया 2 माइक्रो कूलाम, इसको हम लोग कूलाम को हटाएंगे बदलेंगे कूलाम में, तो 2 गुणे 10 माइनस 6 घात कूलाम, ठीक। आगे पढ़ते हैं। 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, यानी कि यल यानी भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई यल बराबर कितना है 0.2 मीटर। भुजा मतलब है नहीं जो दनवा लोग भुजता है वो लोग भुजा मत समझिएगा, लड़के लोग समझ जाते हैं, लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो भुजा की लंबाई इतना हो गया। फिर बोल रहा है कि इसके केंद्र पर स्थित है, यानी कि जो घन था उसके केंद्र पर स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं, इससे कोनो मतलब नहीं है।
घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकलना है। यानी कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि हम लोग को फाई ई का भी मान ज्ञात करना है, ठीक, और एक फलक से भी निकलना है। एक फलक से फाई ई डैश हमको ज्ञात करना है। देखिए बोला है ना, लास्ट में जाएंगे घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कुल सतह से निकलने वाला। अब फिर पूछ रहा है उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी एक सतह से गुजरेगा तब आई का पूल निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0, तो कुल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है, तो फाई ई बराबर क्यू का मान दे दे कितना 2 गुणे 10⁻⁶ एप्सिलॉन 0 का मान आप लोग जानते हैं 8.85 गुणे 10⁻12। हाई यल का मतलब कोनो मतलब ही नहीं निकला, भुलवाने के लिए दे दिया था, ठीक। तो फाई ई बराबर हाई 2 को 0 बढ़ा दीजिए ऊपर, तो 200 गुणे हाई 10⁻⁶ आई ऊपर लेके जाइए तो प्लस का 12, अब बटे में है दशमलव हटाई दिए 2 को 0 या ऊपर बढ़ा के, तो 885, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। है 2 को दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर 100 का गुणा कर दिए, यानी 200 हो गया है। आई 10⁻⁶ था, आई ऊपर लेकर गए तो प्लस का हो गया 6 और नीचे हो गया 885। देखिएगा तो ये पूरा एक फलक से निकलने वाला हम लोग का देखिए फाई ई बराबर जो है पूरा वैद्युत फ्लक्स निकल कर आया है। देखिए इसको हम हल करेंगे तो 200, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा तो 10 पे घाते प्लस का 6 और बटे में 885। देखिए भाग जाएगा नहीं 200 में, ये 800 नीचे मतलब 885 है, ये 200 है, तो एक से को 0 यहाँ पर उतार दीजिएगा, तो फाई ई बराबर हो गया 2000 गुणे 10 पे घाते 5 अब बटे में 885। अब 885 का आप लोग भाग देंगे 2000 में, तो आप लोग हम भाग करके पहले ही देखिए पूरा पहले से हम भाग दे लिए, अगर भाग देंगे तो ज़्यादा समय होगा, तो हम भाग दिए तो आया हमारा 2.26 गुणे 10 पे घाते 5। नहीं अगर होगा तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आराम से चला जाएगा। तो पूरा हमारा वैद्युत फ्लक्स इतना निकला। नहीं आ रहा है विश्वास तो देख लीजिएगा, 885 का भाग देंगे 2000 में, तो कब बार में जाएगा भाग, 2 बार में चला जाएगा, तो गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 2 5 10 0 81 16 16 17 81 16 16 फिर 17। अब 3 बार सोचेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, यानी यहाँ पे अधिक हो जाएगा, इसलिए भाग नहीं जाएगा। अब पूरा विस्तार से कर लीजिएगा, अब भाग देंगे पूरा बताते जाएंगे तो ज़्यादा समय बीतेगा। नहीं हो रहा है तो फिर देख लीजिएगा, घटा दीजिए 0 10 10 में 3 गया और 7 गया 3 9 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे कट गया, दशमलव लगाएंगे, देखिए जाएगा नहीं 230 है, यहाँ पे 800 है, अब दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे तो अब यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा, अब 2 बार और चला जाएगा भाग, देख लीजिएगा, तो फिर यही आएगा 0771 घटा लीजिएगा, यानी फिर चला जा रहा है 2.2, फिर इसी तरह करते चला जाएगा आप लोग को, तो हम भाग देंगे तो यही आएगा, ठीक। अगर विधों से पूरा भाग देंगे तो यही आ जाएगा आप लोग का, और निकटतम एक मान निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिएगा तो ये पूरा वैद्युत फ्लक्स आ गया, तो वोल्ट मीटर। चलिए देखते हैं अब एक फलक से देखते हैं, एक फलक से निकलने वाला या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश बराबर कुल वैद्युत फ्लक्स में 6 से भाग दे दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, यही है, तो 2.26 गुणे 10 पे घाते 5 अब बटे में कितना है 6, तो भाग दीजिएगा तो कितना आ रहा है, फाई ई डैश बराबर 18 0.3, क्योंकि दशमलव में इधर है। अब बचा 18 के बाद 19 20 21 22 4 बचा, इधर चला गया तो 26 कितना हो गया 46 हो गया, तो 4 7 42 7 बार में जा रहा है कुछ, हाँ 4 7 42, तो 42 के बाद फिर 4 बचेगा,
फिर 4 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, देखिएगा पूरा हम भागे दे देते हैं, देखिए ना 6 से भाग दीजिए तो आ रहा है 0.3, बचा हासिल कितना 4, क्योंकि 18, 18, 19, 20, 21, 22, 4 बचा, ई 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 46 हो जाएगा। तो अब देखेंगे तो 6 7 42, फिर यहाँ से हम लोग घटा लेंगे तो हो जाएगा 4, फिर देखिएगा फिर भाग लेकर जाएंगे तो कब मतलब दशमलव लगा लिए तो 0 हो ही गया, तो 40, तो कितना हो जाएगा 5 6 30, नहीं 6 5 30, 6 7 6 35 हो गया, 6 4 36 हो गया, 6 7 42, यानी 6 बार में जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया यहाँ पे 36, फिर घटाएंगे तो फिर मिलेगा 40, तो यानी 6 बार में जाएगा। तो इसका निकटतम मान निकालेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा का निकालेंगे, तो इधर यहाँ इसको देखेंगे एक अंक जो मतलब है 5 से बड़ा है कि नहीं, तो इसमें एक अंक लिया क्या नहीं, इसका देखिएगा निकालेंगे। हम लोग को भाग देने पर आ रहा है 6, 0.376 6 गुणे 10 पे घाते 5। ठीक, तो इसको देखते हैं हम लोग, फाई ई डैश बराबर इकाई दहाई, अगर हम लोग दहाई का निकटतम मान निकालें तो इसके बगल में देखेंगे वो 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं, तो जब 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो इसमें एक अंक जोड़ देंगे, तो 0.377 में एक अंक जोड़ें तो 7 गुणे 10 पे घाते 5। दशमलव को यहाँ पे फिर शिफ्ट करेंगे तो एक अंक इसमें से घट जाएगा, तो फाई ई डैश बराबर 3.77 गुणे 10 पे घाते 4 वोल्ट मीटर। ठीक, तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए इसमें गुणा भाग बहुत करना है, कहीं दशमलव शून्य से थोड़ा मोड़ा इधर उधर गलती हो सकता है, हम भी मतलब करेंगे तो हमारा भी कहीं गलती हो सकता है, लेकिन आप लोग रफ कार्य लेकर करेंगे तो ठीक रहेगा। हमारे भी मतलब अकेले करते हैं यहाँ पे तो अकेले में हो सकता है, कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सही है आप लोग का। आप लोग यहाँ पे भाग करके देख लीजिएगा, यही आएगा, फिर निकटतम मान निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पाँच नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। पाँच नंबर सवाल बोला है कि 10 सेमी त्रिज्या के एक गोली गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण, देखिएगा पहले जो दिया है एकदम सिंपल से पढ़ते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर, गोली गौसियन पृष्ठ बनाइए, इसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर 10 सेंटीमीटर, हम इसको बदल लेते हैं मीटर में, तो 10 गुणे 10 पर -2 घात से गुणा कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। ठीक, आगे पढ़ जाते हैं, इसके केंद्र पर नहीं, केंद्र कहाँ गया, स्थित बिंदु आवेश के कारण, केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -250 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, यानी इससे जो निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम निकल रहा है। ठीक, का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, यहाँ तक हो गया। यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यानी इसका त्रिज्या दोगुना कर दें, दोगुना कर दीजिए, त्रिज्या बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कौन आवेश रखा गया है, तो बताइए त्रिज्या बढ़ाई, देखिए मतलब ये आवेश है जो पहले वैद्युत बल रेखाएं से निकल रही थी वो उतना ही अभी भी निकलेगी, हम वैद्युत फ्लक्स मतलब बढ़ा रहे हैं, मतलब कि देखिए आवेश में बढ़ोतरी घटोतरी नहीं कर रहा है, एक समान रूप से वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, तो त्रिज्या कम करे या बेसी करे, यानी कि गोलवा को छोट करे या बड़ा करे, जो पहले वैद्युत बल रेखाएं निकल रही थी जितनी संख्या निकल रही थी अभी भी उतना ही निकलेंगी। ठीक, तो अब आगे देखते हैं हम लोग, गुजरता यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी कि अब देखिएगा
अब जो बोला है दोगुना कर दीजिए, r डैश बराबर 2r, अर्थात 2 गुणे 10 माइनस गुणे 10 माइनस 2 की घात मीटर, दोगुना कर दिए, आवेश वही है। ठीक, तो इस पीठ से परिबद्ध कुल आवेश मतलब वैद्युत फ्लक्स का होगा, तो वही होगा फाई ई बराबर होता है ना क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। तो इस सूत्र में बताइए कभी हमें मतलब त्रिज्या दिख रहा है ना, तो त्रिज्या दिख नहीं रही तो क्या मतलब त्रिज्या उस पर प्रभाव पड़ रहा है वैद्युत फ्लक्स पे ना। तो जितना पहले था यानी त्रिज्या मतलब जो पहले 10 सेंटीमीटर थी, तो अब त्रिज्या दोगुना कर देने पर भी वैद्युत फ्लक्स उतना ही निकलेगा, क्योंकि इस सूत्र में इस पीठ से परिबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस सूत्र में हमें त्रिज्या दिख ही नहीं रहा है। तो त्रिज्या का जब योगदान ही नहीं है तो इस पर प्रभाव कहाँ से पड़ेगा। हम करें इस सूत्र में लंबाई नहीं है, ठीक, इस सूत्र में लंबाई नहीं, हम कर दे लंबाई 4 गुना 5 गुना कर दे, तो वैद्युत फ्लक्स का मान बदलेगा ना, बदलेगा, क्योंकि इस सूत्र में वैद्युत फ्लक्स में के सूत्र में लंबाई है नहीं है, तो कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही होगा। तो अब हम दोगुना कर दिए, तभी भी वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या मिलेगा, यही मिलेगा माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक उत्तर हो गया। ठीक, हम 5 गुना 6 गुना बढ़ा दें इसका त्रिज्या, कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना वैद्युत फ्लक्स था उतना ही रहेगा, क्योंकि उस सूत्र में त्रिज्या का योगदान नहीं है, त्रिज्या नहीं था। ठीक ना, तो आप लोग को पता हो गया। आगे चलते हैं। बोला कि तब पीठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। बोला कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है। अब पूछा है कि क्या क्या बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित पूछ रहा है, यानी Q का मान क्या होगा हमसे ये भी पूछ रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं फाई ई बराबर होता है Q बटा में एप्सिलॉन 0। फाई ई का मान हमें पता है माइनस 750 बराबर Q का मान हमें ज्ञात करना, इसका मान पता है 8.85 गुणे 10 माइनस 12 घात, इसके बटे में एक गुणा कर दीजिए, एक कर दीजिए तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो Q ही होगा, और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं माइनस 750 गुणे 8.85 गुणे 10 माइनस 12 घात, तो Q बराबर देखिएगा हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 885 में 75 का गुणा कर लेते हैं, 5 5 25 हासिल 2, 40 5 40 2 42 हासिल 4, फिर 5 40 से 44, 7 5 35 हासिल 3, 7 8 56 56, 7 8 56 होगा ना, 7 8 56 और 3 69 59 हासिल 5, 56 और 5 61 हो जाएगा, 5 7 13 को 3 हासिल 1, 4 1 5 6, यानी हम लोग को गुणा करने पर मिला है 6 5 3 7 5, यही मिल रहा है। इसमें क्या मिला है, कहीं गलती हो गया का, मिस्टेक हो गया कहीं का, देगा जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो जाता है। 5 5 25 हासिल 2, 9 40 2 42 हासिल 4, 4 4 44, 7 5 35 हासिल 3, 7 8 56, 7 8 56 56 और 3 तो 59 हो गया, 9 हासिल 5 फिर बचा 56, फिर होगा 5 जोड़ेंगे 1 6, सही तो है 1 6, हम लोग जोड़ने में गलती हो गया होगा, देखिएगा इसको जोड़ेंगे 5 7 3 हासिल 1, 4 1 5 5 1 6, फिर आई 6, हाँ हो जाता है मिस्टेक। चलिए देखते हैं। क अंक पर दशमलव था, देखिए 0 था तो 0 बढ़ा लीजिए, क अंक पर दशमलव था 1 2 तो 2 अंक पर दशमलव गुणे 10 पर माइनस 12 घात। तो हमें दशमलव को ऐसे स्थान पर लगाना है कि उसके बाद एक ही अशून्य अंक हो,
तो यहाँ पे लाएंगे 1 2 3, यहाँ पे लाएंगे तो 6.6375 गुणे 10 पे -12 घात को हम घुसकाएँ दाहिने और घुसकाएंगे तो प्लस हो जाएगा घात में 1 2 3 तो प्लस का 3 तो क्यू बराबर हो गया 6.6375 है, जीरो को महत्व नहीं है तो घर जाएगा तो कितना -9। हम लोग का आंसर यही आया होगा कूलाम। चूंकि देखिए ये माइनस में था, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 6.6375 गुणे 10 -9 घात कूलाम। कूला लिख दिए कूलाम, ये उत्तर हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आता होगा तो फिर से बता दीजिए कि मतलब कमेंट करके कि मतलब कहाँ चीज़ पे दिक्कत है, तो उसको थोड़ा हम अपना मैनेज कर लेंगे। अगर पूरा चाहिए मतलब गणना तो पूरा मतलब इसका गुणा भाग करते जाएंगे, लेकिन हम देखिए गुणा भाग ज़्यादा करेंगे ज़्यादा समय होगा, वेस्ट होगा। इससे अच्छा कि आप जो हम गुणा करते हैं आप गुणा कर लीजिएगा रफ करके और उसको थोड़ा स्पीड से वीडियो भगा दीजिएगा, ठीक।